इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने मां को अग्नि पधराया है। जानते हैं क्यों? भगवान सत्य स्वरूप से अग्नि है, अग्नि के कारण है, तेजस स्वरूप हैं। अग्नि वहीं से उत्पन्न है। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु अग्नि, चंद्र और सूर्य सबके कारण परमात्मा है। भगवान ने अपने में मां को पधरा लिया, प्रतिबिंब मां भगवान के पास। लक्ष्मण जी जान नहीं पाए। लक्ष्मण हो यह हमर मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अभी 10 मिनट आप और बैठेंगे ना? हाँ, बस 15 मिनट पूरा करता हूं। भगवान ने लीला बनाई। सुपर्णखा पहुंची है, रावण को प्रेरित की। बड़ा सुंदर प्रसंग है अरण्यकांड में। तुम्हें स्मरण नहीं है? करस पान सोवस दिन राति, सुदने तव सिर पर आराती, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरे समर पे बिन। इतनी सुंदर सुंदर नीति बताती है रावण को। कहती है भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म व्यर्थ हो जाते। आचार्य जी लोग पूजा कराते बोलते होंगे अनया पूजया, हाँ सक्राय नो, इंद्र भी न छीन पावे, मेरा नहीं, अनया, हाँ, जिसका है उसी का मेरे पास सुरक्षित रहेगा। क्या विधि है? तो रावण को नीति बताई है। रावण ने एक प्रश्न किया, ये तुम्हारी गति किसने की? बताई। 2 पुरुष आए हैं, मानवीय संस्कृति के उपासक हैं, राजपुत्र लगते हैं। एक सांवले एक गोरे, उनके साथ एक नारी थी। वो आपके लिए मैं लेने गई, मेरी ये गति कर दी। अच्छा, देखो बात बनाई सुपर्णखा। तो रावण ने कहा खरदूषण के पास नहीं गई? आपकी सुरक्षा में उनको मैंने तैनात कर रखा था। बोली गई थी, वो भी गए। कहां गए? अरे खरदूषण त्रिचरा कर घाता, सुन दस जरे सब घाता। खरदूषण और तीसरा का अंत जानकर रावण का पूरा शरीर जलने लगा। उसको भेजा अस्पताल। अपने रावण अपने राज प्रासाद में विश्राम हेतु गया। मां मंदोदरी ने उसको चिंतित जाना, कुछ पूछी, उत्तर नहीं दिया। रावण लेटा तो है, लेकिन उसका ध्यान इसी में लगा है, सोच रहा है कि खरदूषण का वध कौन कर सकता है। देखिए चौपाई क्या कहती है। रावण सोच रहा है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवन। बिना भगवान के खरदूषण को कौन मार सकता है? देवताओं को आनंदित करने हेतु, पृथ्वी के भार को उतारने हेतु, यदि भगवान ने धरती पर वास्तव में अवतार ले लिया, जैसा नारद जी ने कहा है, तो मैं चलकर भगवान से ही बैर साधूंगा। रावण ने निर्णय लिया। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन है अवतार। तव मैं जाई बैरु हठ कर, प्रभु सर प्राण तजे। तब मैं जाकर भगवान से, प्रभु से, स्वामी से, नाथ से सीधा बैर साधूंगा।
ये निर्णय है रावण का। क्यों? क्योंकि हो ये भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र। आप ये समझ लो, अरण्यकांड में रावण ने तय कर लिया हम भगवान से शत्रुता करेंगे, बैर करेंगे, और उनके बाण से शरीर को विधवा कर तर जाएंगे। भगवान मारते हैं तब भी तार देते हैं। ये भगवान का कई लाखों तर गए, तेरा नाम जपते जपते कई लाखों तर गए। बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा, रावण तो तर गया है, रावण तो तर गया है। संग्राम करते करते रावण तो तर गया है, संग्राम करते करते कई लाखों तर गया, कई लाखों तर गया, कई लाखों तर गए। भाई कुम्हाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी। भक्ति कैसे भी कर लो। रावण ने निर्णय ले लिया, मारीच के पास गया, मारीच ने समझाया सुनकर, नहीं भांजे, यदि सांवले गोरे दो हैं तो जाने पर तो मार ही डालेंगे। रावण ने कहा मामा जी चलेंगे तो वो मारेंगे, नहीं गए तो मैं मारूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर घुनाए। और मारीच माध्यम बने। रावण ने मेरी माँ का हरण किया, लेकिन प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा, रावण ने सीता मैया का हरण नहीं किया है, प्रतिबिंब का हरण किया। सीता मैया को तो रावण उठा भी नहीं सकता है। कैसे उठाएगा? किसी का न कोई चरित्र हरण कर सकता है, न किसी का कोई चित्त हरण कर सकता है। दोनों काम बहुत कठिन है। चित्त और चरित्र, इसका हरण नहीं हो सकता। इस समझ की बात है, सांस्कृतिक यथार्थ है, व्यवहारिक सत्य है। जटायु जी से युद्ध हुआ मार्ग में, अशोक वाटिका में ले जाकर पधराया है। मार्ग में कपियों के द्वारा, माँ के द्वारा गिराए वस्त्राभूषण कपि लोग पाए। आगे की कथा में विन्यास इसका आएगा। रावण अशोक वाटिका में पधरा दिया, चूँकि निर्णय कर चुका है वो, ये जगदम्बा हैं, प्रभु जगदीश हैं। इधर भगवान जब गति दे दिए मारीच को, मैया के कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण जी आए हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को आते जाना, बाही चित्ता किया। आश्रम आए, माँ को न पाए, भगवान विलाप करने लगे बहुविधि। पशु पक्षियों से पूछते हैं, वृक्ष लताओं से पूछते हैं। आगे गिद्धपति जटायु मिले, उन्होंने संदेश सुनाया। नाथ दसानन यह गति कीनी, तहि सट जनक सुता हर लीनी। लय दक्षिण दिश गजब गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। हे नाथ, आपके दर्शन के लिए प्राण की संभाल के रखे थे हम, अब हमको विदा करिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए और मेरे प्रभु जटायु जी को गोद उठाकर कहते हैं, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात करम परहित बस जिन के मन माई, तिन कहूँ जग तन तज साथ जाहु हम धामा, अनुचरिता
गिधय धम खग आमिष भोगी गिधय धम खग आमिष भोगी गति गति भगवान ने जटायु जी से संदेश पाकर उनको गति दी है। आगे प्रभु बढ़े। कबंध को भगवान ने सदगति प्रदान की और अब मेरे सरकार मां शबरी के पावन आश्रम पर पधारे। शबरी जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान पहुंचे तो सीता मैया का अन्वेषण कर रहे मेरे प्रभु मां शबरी के आश्रम पर आकर सब कुछ भुलाई गए। कुछ याद नहीं रहा। और शबरी माई भगवान आएंगे तब उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रही है, आइबा करेंगे। आज नहीं कल आएंगे ही आएंगे। वो अपने हिसाब से व्यवहार करती थी, नित्य करती थी, सोचकर आज आएंगे। गुरुजी ने तो कहा था मेरे राम जी आएंगे, गुरुजी ने कहा तो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। वो अनेक पद है, कहती है माई शबरी संवार रस आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सोचती है माई मेरा जीवन धन्य होगा। एक नहीं वर्षों वर्ष माई करती रही, वही कार्य नित्य करती रही। क्या क्या सोचती है, अरे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे राम, झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम, ओह मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे राम, मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे राम। शबरी देखी राम गृह मुनि के बचन समुझिय शबरी माँ ने देख लिया मेरे प्रभु आ गए और दंडवत की, आसन बिछाई, भगवान बैठ गए। आप कल्पना में लो, शबरी अम्बा के पावन आश्रम में भगवान आए, आसन पर बैठ गए। शबरी माँ भगवान को देख रही है, आनंदित है। क्या क्या करती है, सेवा जो आप लोग करते हो वही शबरी माँ करती है। इसी कल्पना में रहिए। माँ की कुटिया में प्रभु और भैया विराजमान हैं। कल यहीं से कथा को प्रारंभ में लेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।